कल जो पार्थिव शरीर आया जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है। तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवाज पे उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई है हमारी। पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात तो रखेंगे, और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को या आज शहीद इम्तियाज के गांव रवाना हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन पर कहा है कि राजद की तरफ से जो भी सहायता हो पाएगी वो सहायता उनके परिवार वालों को दी जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से भी उनको सहायता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि आज मैं उनके गांव, उनके परिवार वालों से मिलने जा रहा हूं और राजद की तरफ से जितना बन पड़ेगा उतना मैं उनके परिवार वालों के लिए करूंगा। बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि जब भी देश पर जान देने की बात आती है बिहार कभी पीछे नहीं हटता है। इम्तियाज ने देश के लिए कुर्बानी दी है। पूरा देश और हमारी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा कि सेना ने पराक्रम दिखाया है। अब सांसद में सभी दल को बोलने का अवसर मिलना चाहिए ताकि एक मजबूत और एकजुट संदेश देश और सेना को मिल सके। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप। कल जो पार्थिव शरीर आया जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है। तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवाज पे उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई है हमारी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिलकर के संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का जो कल स्टेटमेंट रहा किस तरह से देखते हैं? अगर बात होगा तो पीओके पर नहीं बह सकता है। देखिए इस पे हमको कोई ज्यादा कुछ तो नहीं कहता। लेकिन आप लोग सरकार विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं ताकि पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। हम तो देखिए हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात तो रखेंगे, और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ
हम लोग जो है सेना को धन्यवाद दें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगा यात्रा विशेष निकालने सेशन की को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। और शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। देखिए, सबका अपने अपने राय है, हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पे विचार तिरंगा यात्रा पर जो तेजस्वी सरकार को विचार करना है। तेजस्वी जी, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़ करके। मीडिया की स्थिति क्या हो गई है आप लोगों से कोई छुपा है? कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए, वो देशित में था। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। शहीद इम्तियाज के गांव तेजस्वी आज रवाना हुए हैं, वहां जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि राजद की तरफ से जो भी सहायता हो पाएगी वो शहीद इम्तियाज के परिवार वालों के लिए किया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC